नमस्कार, मैं शालिनी उपाध्याय, मैं काउंसलर हूँ। कहते हैं जिंदगी चलते रहने का नाम है और जब हम जिंदगी के इस रास्ते पर चलते हैं तो ये रास्ते हमें अलग अलग तरह के मिलते हैं। कभी तो ये रास्ते बहुत ही सरल होते हैं और इस पर चलना बहुत ही आसान रहता है, सब कुछ बहुत खूबसूरत लगता है। लेकिन कभी कभी यही जिंदगी के रास्ते बहुत कठिन लगते हैं। 2-4 कदम चलना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। दूर दूर तक आशा की कोई गुंजाइश नजर नहीं आती, हर तरफ निराशा ही निराशा होती है। वैसे तो जिंदगी हमेशा उतार चढ़ाव लेकर के आती है, लेकिन हमें ऐसा लगता है ये उतार चढ़ाव सिर्फ और सिर्फ हमारे ही जिंदगी में है। दूसरों की जिंदगी में कोई दिक्कतें नहीं है, उनकी जिंदगी में कोई परेशानियां नहीं है, वहां उनके यहाँ सब ठीक है। और हर बार मेरे ही साथ ऐसा होता है, हर बार मैं ही क्यों। जब इस तरह की फीलिंग्स हमारे अंदर आने लगती हैं तो जाने अनजाने में हम निराशा को अपने अंदर घर करने देते हैं। क्या आपके परिवार में, आपके जान पहचान में या दोस्तों में कोई ऐसा व्यक्ति है जो जरूरत से ज्यादा ही परेशान रहते हों? हो सकता है अपने कारोबार को लेकर के, नौकरी को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के, या फिर निजी संबंधों को लेकर के। कभी कभी आपसे उन्होंने अपनी कोई बात शेयर करनी भी चाहिए हो लेकिन पूरी बात नहीं बताई हो, या आपने भी कई बार नोटिस किया हो कि ये तो कुछ ज्यादा ही परेशान रहते हैं, लेकिन आपको लगता हो कि ये नॉर्मल स्ट्रेस है और आपने भी बहुत ज्यादा इस पर जोर न दिया हो पूछने के लिए। ध्यान दीजिए, जब बहुत लंबे समय तक कोई परेशान रहता है या किसी परेशानी को अंदर अंदर घुटता रहता है उसको लेकर के, तो जाने या अनजाने में अवसाद यानी कि डिप्रेशन अंदर घर करने लगता है। अगर आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं तो डिप्रेशन या उससे जुड़े लक्षणों को बिल्कुल इग्नोर मत करिए। वैसे तो इन लोगों को पहचानना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि बिल्कुल अलग तो दिखते नहीं हैं। ये मतलब नॉर्मल सभी की तरह आपसे बातचीत करते रहेंगे, लेकिन इसका जो बहुत ही आम लेकिन बहुत मुश्किल से पकड़ में आने वाला जो लक्षण है वो ये कि ये आपके सामने तो हंसते बोलते रहेंगे, लेकिन ये अंदर ही अंदर इनको रोने का मन करता है। ये बात तो करेंगे लेकिन इनको बात करने की इच्छा नहीं होती है। इनको मन करता है कि चुप रहें, बोलना भी इनको भारी लगता है। अगर आप साथ में हंसी मजाक कर रहे होंगे और इनको बिठाएंगे तो इनका वहां मन नहीं लगता है। इनको मन करता है कि जाके कहीं किनारे अलग दूर बैठें। रोजमर्रा के काम करना भी इनको बहुत मुश्किल लगता है, इनका मन नहीं लगता कुछ करने में। चारों तरफ निराशा लगती है, लगता है क्या ये जीवन है, कुछ भी नहीं है इसमें, सब कुछ छोड़ के कहीं चले जाएं। और इस तरह की फीलिंग्स इनके मन में आती रहती है। आमतौर पे हम जब रो लेते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है, लेकिन अगर किसी को डिप्रेशन है तो वो रोकर या उदास रहकर भी थक चुके होते हैं। अब उन्हें कोई रास्ता नहीं नजर आता है, अंदर अंदर इतनी निराशा भर जाती है उनके। कोई भी व्यक्ति अगर आपकी नोटिस में अगर ऐसा है तो सबसे पहले आप उनसे बात करिए। आप उनको बताइए कि उनकी जो भी परेशानी है वो आपसे शेयर करें। आपको जरूरत लगता है तो आप डॉक्टर को भी दिखाइए, जो बहुत जरूरी है। और इस समय में उनका मनोबल बढ़ाइए, उनका आत्मविश्वास जगाइए उनका। देखिए, हो सकता है वो जो बात आपसे कहें वो आपको पसंद ना आए, आप उसे एग्री ना करें, और हो सकता है इसीलिए शायद वो बता भी नहीं पा रहे हो अपनी बातों को कि कोई सुन करके क्या कहेगा। लेकिन ये समय है उनको ये बताने का कि आप उनके साथ हैं। आपका एक कदम, आपका एक सहयोग का कदम उनके जिंदगी जीने के नजरिए को बदल सकता है। उनका जिंदगी जीने का जो चाह है, जो कम होती जा रही है, वो वापस से आप उनके अंदर जगा सकते हैं। देखिए, समय चाहे जो भी हो सकता है समय हमारे अनुकूल नहीं हो, जैसा हम चाहते हैं हम वैसा नहीं है आज समय, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये समय गुजरेगा नहीं। समय की सबसे बड़ी खासियत यही है कि समय चाहे जैसा भी हो वो गुजर जाता है। और आज अगर समय ऐसा है जो हमारे हिसाब से ठीक नहीं चल रहा है तो ये समय भी गुजर जाएगा और अच्छा वक्त भी जरूर आएगा। लेकिन जरूरत है इस समय अडिग होकर के रहने की। जरूरत इस समय अपनों को अपनों की है। जरूरत इस समय हमें हमारी खुद की जरूरत है। अगर ऐसे में हम टूट जाएंगे और ऐसे में अगर हम अपनों को अपना सहारा नहीं देंगे तो मुश्किल समय बहुत मुश्किल से कटेगा। तो आपसी सहयोग से कोई भी समय हो आप जरूर उससे आगे निकल जाएंगे और आपको तब लगेगा अरे वो वक्त भी गुजर गया और आज कितना खूबसूरत समय वापस आ गया है। जो भी ये बात सुन रहे हैं, मैं आप सबसे कहना चाहूंगी, अगर आपके मन में कोई भी ऐसी बात है जो आपको अंदर ही अंदर परेशान करती है, आप अंदर ही अंदर घुट रहे हैं,
तो उसको अपने तक मत रखिए, अपने परिवार के लोगों से उसको जरूर शेयर करिए। नहीं कर सकते तो दोस्तों से शेयर करिए, और उनसे भी नहीं कर सकते तो आप काउंसलर से मिलिए, लेकिन खुद अपने अंदर अपनी परेशानियों को मत रखिए। कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जीवन की जिसका कोई समाधान नहीं है। जरूरत है उन समस्याओं पे बैठ के चर्चा करने की, एक साथ मिलकर एकजुट होकर उस पर काम करने की, और जो भी आपकी समस्या है वो निश्चित रूप से खत्म हो जाएगी। लेकिन आपको मजबूत रहने की जरूरत है। इस समय कोई भी बात मन में मत रखिए, आपस में शेयर करिए, एक दूसरे के साथ मिलकर रहिए। ये वक्त ऐसा है जब आप सबको, हम सबको एक दूसरे की जरूरत है। तो आप सब अपना ख्याल रखिए, एक दूसरे का ख्याल रखिए, और कोई भी परेशानी को अपने अंदर बिल्कुल मत आने दीजिए। साथ में मिलकर आप किसी भी परेशानी का सामना कर सकते हैं। तो पॉजिटिव रहिए और हेल्दी रहिए, अपना ख्याल रखिए। सबसे बड़ी बात, खुश रहिए। आप लोग अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।